फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन मंत्रा। सुबह के वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से रिलेटेड रहती हैं, आप सभी को एक साथ बहुत ही कम समय में उपलब्ध करवाई जाती हैं। तो इसी क्रम में दोस्तों बहुत सारी अपडेट्स आ चुकी हैं। अग्निवीर की तर्ज पर अब बैंक वीर की तैयारी है। डीएलएड से मोह भंग हो चुका है। 1.5 लाख से अधिक सीटें खाली जा चुकी हैं। अग्निपथ का युवाओं में क्रेज बढ़ा है। पुस्तकालय प्रवक्ता की नई भर्ती शुरू हो गई है। सहायक रेडियो अधिकारी का परीक्षा कार्यक्रम जारी हुआ है। यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 के एडमिट कार्ड से रिलेटेड हम इंफॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे। और 18,760 अभ्यर्थी बाहर हुए हैं प्रक्रिया से। एनटीपीसी और गेल जैसी जगहों पे जो भर्तियां हैं वो निकली हैं, उन पर भी थोड़ा सा हम डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन पेट 2022 की तैयारी करने वाले छात्र एक छोटी सी सूचना को ग्रहण करें। आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी की बेस्ट बुक के बारे में, जो चच्चू पब्लिकेशन की है। देखा जाए तो यूपी ट्रिपल एससी पेट की इस संपूर्ण गाइड में आपको 2200 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे। 2 प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर भी प्रोवाइड किए गए हैं। इस पुस्तक की अगर हम खास बात करें तो पुस्तक में नवीनतम पाठ्यक्रम के आधार पर बहुत सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया गया है। सभी प्रश्नों की प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी आपको दी गई है। यह पुस्तक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और ऑफलाइन के लिए किसी भी नजदीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, चच्चू पब्लिकेशन की तरफ से आपको यूपी ट्रिपल एससी पेट का एक प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध करवाया गया है, जिसमें 20 से अधिक प्रैक्टिस सेट और 1950 से अधिक प्रश्न मिलेंगे और उनकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। तो इन दोनों बुक्स के साथ यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 की प्रिपरेशन को बूस्ट करें और सफलता पाएं। देखा जाए तो लगातार अग्निवीर और बैंक वीर और शिक्षक वीर की जो चर्चाएं हैं वो हो रही हैं, और ऐसा इस वजह से हो रहा है बजटरी इशू। बैंक भी अब सोचते हैं कि हम अपने बजट को कम कर लें, खर्चों को कम कर लें, और ऐसे में नियमित कर्मियों की जो भर्तियां हैं उनको ना करना पड़े, तो उनकी जगह पर हम अग्निवीर की तर्ज पर बैंक वीर की भर्तियां कर लें। हालांकि बैंक वीर नाम नहीं दिया है, लेकिन तर्ज वही है तो वही कहा ही जाएगा। और इसी प्रकार की चर्चाएं कुछ शिक्षा विभाग में भी शिक्षक वीर की भी चल रही हैं। मे भी आगे आने वाले समय में शिक्षक वीर भी आपको देखने के लिए मिल जाएं, क्योंकि इससे क्या होगा, भर्तियों की जो लगातार युवा मांग करते रहते हैं, तो हम भर्तियां तो करेंगे लेकिन रोटेशनल कर देंगे। 4-4, 5-5 साल, 3-3 साल कॉन्ट्रेक्चुअल टाइप की, 5 साल बाद आप रफा दफा हो जाए, 20-25% उसमें रेगुलर हो जाएं। इस प्रकार के नियम आ सकते हैं कि लगातार हम भर्तियां तो कर रहे हैं, इसका उपाय क्या है, हम भर्तियां भरमार देंगे लेकिन कॉन्ट्रेक्चुअल टाइप की देंगे, अग्निवीर टाइप की देंगे, 4 साल में रिटायर कर देंगे और 25% को आगे ले जाएंगे, तो 75% बाहर आ जाएंगे। तो इससे क्या है कि बजट की काफ़ी ज़्यादा जो है बचत होने वाली है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, सेना में अग्निवीरों की तर्ज पर अब बैंक में कर्मचारियों की बहाली होगी। यह कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट पर रखे जाएंगे। देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक अपना खर्च कम करने के लिए मानव संसाधन संबंधित मुद्दे के लिए एक अलग कंपनी शुरू करने जा रहा है। अगर देखा जाए तो स्टेट बैंक की ऑपरेशन और सपोर्ट सब्सिडियरी को हाल में ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई से सैद्धांतिक जो स्वीकृति है वो मिल चुकी है। शुरुआत में यह कंपनी ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में बैंक शाखाओं में कर्मचारियों का प्रबंधन करेगी। बैंकिंग क्षेत्र के जानकारों की माने तो यह कदम उठाकर बैंक अपना कास्ट टू इनकम रेशियो कम करना चाहता है, जो अभी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत ऊंचा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पूरे देश में एसबीआई ने बैंक शाखाओं का एक बहुत बड़ा नेटवर्क स्थापित कर रखा है। चालू वित्तीय वर्ष 22-23 की पहली तिमाही में एसबीआई के कुल ऑपरेशन खर्च में वेतन का हिस्सा 45.7% था। सेवानिवृत्त लाभ व अन्य प्रोविजन की हिस्सेदारी 12.4% है। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के संयुक्त सचिव डीएन त्रिवेदी ने बताया है कि स्टेट बैंक ऑपरेशन सपोर्ट सर्विस जिन कर्मचारियों की नियुक्ति करेगी वे सभी नियुक्तियां
अनुबंध के आधार पर होंगी। देख सकते हैं साफ तौर पर ये कॉन्ट्रैक्चुअल भर्तियां होंगी। अनुबंध के आधार पर नियुक्त होने वाले कर्मचारी को एसबीआई के स्थायी कर्मियों को मिलने वाले सभी लाभ नहीं मिल सकेंगे। तो इससे क्या है, कटौती हो रही है। तो कुल मिलाकर देखते हैं दोस्तों कि ये और भी किन किन विभागों में आगे अप्लाई होता है। अब दोस्तों करें भी तो करें युवा क्या। वाराणसी सेना भर्ती केंद्र के लिए ऑनलाइन पंजीकरण में शुरुआती विरोध बेअसर दिखा है। अग्निपथ का युवाओं में क्रेज दिख रहा है। 15 दिन में ही 35,000 आवेदन हो चुके हैं। 12 जनपद जुड़े हैं वाराणसी सेना भर्ती केंद्र से। 3 सितंबर की रात 12 बजे तक पंजीकरण होगा। और आप लोग भी अगर संबंधित हैं तो ज्वाइन इंडियन यहाँ पर army.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन होगा अग्निवीर सामान्य ड्यूटी, अग्निवीर टेक्निकल, अग्निवीर क्लर्क, स्टोर कीपर टेक्निकल, अग्निवीर ट्रेड्समैन, इन पर भर्तियां होगी। और अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि वाराणसी सेना भर्ती कार्यालय को अब तक 35,000 जो आवेदन हैं वो मिल चुके हैं। 4 अगस्त से शुरू ऑनलाइन पंजीकरण में यहाँ से जुड़े 12 जिले के युवाओं में खासा उत्साह दिख रहा है। अभी आवेदन 3 सितंबर की रात्रि 12 बजे तक होंगे। तो 16 नवंबर से भर्ती है। वाराणसी सेना भर्ती कार्यालय से जुड़े 12 जिलों आजमगढ़, बलिया, चंदौली, देवरिया, जौनपुर, गाजीपुर, गोरखपुर, मऊ, मिर्जापुर, सोनभद्र, संत रविदास नगर, वाराणसी की भर्ती 16 नवंबर से होनी है। अलग अलग जिलों की भर्ती 6 दिसंबर तक चलेगी। देखा जाए दोस्तों तो उच्च शिक्षा निदेशालय ने प्रवक्ता पुस्तकालय के पदों का ब्यौरा मांगा है। अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में ये भर्तियां होंगी। पदों का अधियाचन मिलने पर UPHESC जारी करेगा विज्ञापन। तो उच्च शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में प्रवक्ता पुस्तकालय के रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा है। पदों की सूचना मिलने के बाद यहाँ पर आयोग की तरफ से जो अधियाचन है वो जाएगा और इसके बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। देखा जाए तो प्रदेश के राजकीय और अशासकीय महाविद्यालयों में अब तक पुस्तकालाध्यक्ष के पदों पर भर्ती होती थी, लेकिन अब पद नाम बदल दिया गया है। पुस्तकालाध्यक्ष की जगह पर अब प्रवक्ता पुस्तकालय के पद पर भर्ती होगी। निदेशालय की ओर से राजकीय महाविद्यालयों प्रवक्ता पुस्तकालय के 106 पदों का अधियाचन शासन को भेजा जा चुका है। इसकी नई नियमावली जो है वो तैयार हो रही है। तो नई नियमावली दोस्तों तैयार हो जाए तो उसमें एलिजिबिलिटी कंडीशन वगैरह भी मिल जाएंगी। देखा जाए दोस्तों तो सहायक रेडियो अधिकारी की परीक्षा 28 तारीख को यानी कि 28 अगस्त को होगी। यूपी पुलिस में सहायक रेडियो अधिकारी के पद पर भर्ती के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा 28 अगस्त को होगी। बुधवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। इस परीक्षा के लिए केवल एक केंद्र लखनऊ में बनाया गया है। देखा जाए तो युवाओं का डीएलएड से मोह भंग हो चुका है। 1,60,000 से अधिक सीटें खाली रह गई हैं। ये दशा तब है जब लगातार 3 से 4 साल से जो भर्तियां हैं वो नहीं आ रही हैं। तो युवा क्या करें, लाखों लाख रुपए बर्बाद होते हैं डीएलएड करने में, बीएड करने में। लेकिन डीएलएड देखा जाए तो स्पेशली प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए बना है और प्राथमिक शिक्षक भर्ती आ ही नहीं रही हैं। तो छात्रों का मोह नहीं भंग होगा तो क्या होगा। सरकार को चाहिए अगर इन कोर्सेज को बचाना है तो लगातार रेगुलर तरीके से भर्तियों को जो है लाएं और भर्तियों के विज्ञापन जारी हों। लगातार विज्ञापन जारी होना चाहिए, चाहे वो 25,000 30,000 पदों पर ही भर्तियां हों, लेकिन हर साल भर्तियां हों। कम से कम टीजीटी पीजीटी तर्ज की तरह से इसमें भी भर्तियां होने लगें तो बीएड और डीएलएड जैसे कोर्सेज का क्रेज़ बढ़ेगा। अन्यथा बीएड का तो रहेगा चूँकि बहुत सारी जगहों पर बीएड लगता है, लेकिन डीएलएड पूरी तरीके से नकार दिया जाएगा और सरकार को एक भी सीटों में एडमिशन नहीं मिलेगा। ये भी सूरत हालात आगे आने वाले समय में होने वाले हैं। देखा जाए दोस्तों 18,760 अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया से बाहर हो चुके हैं। आरआरबी लेवल 1 ग्रुप डी परीक्षा की ये बात है। बुधवार से शुरू हो गई है परीक्षा। पहले दिन 51% अभ्यर्थी ही परीक्षा में शामिल हुए हैं।
देखा जाए दोस्तों तो यूपी ट्रिपल एससी पेट की परीक्षाएं 15 और 16 अक्टूबर को होंगी और आयोग ने इसकी तैयारी पूरी तरीके से शुरू कर दी है। आयोग का अब पूरी तरीके से जो ध्यान केंद्रित है वो यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 पर ही है, क्योंकि पेट 2022 ही प्राथमिकता में लेकर अब अधिकारीगण चल रहे हैं और इसको सकुशल संपन्न कराना है, क्योंकि लेखपाल भर्ती में छुटपुट जो गड़बड़ियां हैं वो देखने के लिए मिल गई थी, लापरवाही के चलते ऐसा हुआ था। और पेट के एडमिट कार्ड की जो सूचना मिल रही है वो ये है कि सितंबर का लास्ट वीक या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपके जो एडमिट कार्ड हैं वो आ जाएंगे। अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में ज़्यादा संभावनाएं हैं कि आपके पेट के जो एडमिट कार्ड हैं 2022 के वो जारी हो जाएंगे। परीक्षा केंद्रों पर लेकर गहन जो चर्चाएं हैं वो चल रही हैं। बाकी छटनी वगैरह का जो काम है वो समाप्त हो चुका है। दोस्तों देखा जाए तो गेल इंडिया लिमिटेड में 299 पदों पर भर्तियां निकली हैं। जूनियर इंजीनियर फोरमैन के विभिन्न पद खाली हैं। 18 से 26, 28, 31, 33, 45 साल एज है। उम्मीदवारों के पास ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, अन्य निर्धारित पात्रताएं होनी चाहिए। और यहाँ पर दोस्तों आवेदन की अंतिम तिथि 15 सितंबर 22 है। 50 रुपये सिर्फ शुल्क है। GALEonline.com पर आप लोग जाकर देख लें। NMDC में अप्रेंटिस के लिए आवेदन कर सकते हैं। 10वीं इंटरमीडिएट या समकक्ष आपके पास होना चाहिए। वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा। इंटरव्यू की तिथि 25, 26, 27, 28, 29, 30 अगस्त है। और www.nmdc.co.in पर जाकर ज़्यादा जानकारी चेक करें। IHBAS में अवसर है 16 पदों पर। प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर और रिसर्च असिस्टेंट के विभिन्न पद हैं। ये आपको वेबसाइट में डिस्प्ले कर रहा हूँ, यहाँ पर इस पर जाकर चेक करें। दोस्तों इसको लेकर काफ़ी हो हल्ला बचा है और गजब 5 साल से कम उम्र के बच्चों को लगने लगा फुल टिकट। तो बच्चों का फुल टिकट लिए जाने के मामले में जब तूल पकड़ते हुए रेलवे बोर्ड ने देखा तो सफाई दी है कि जिन्हें चाहिए बर्थ उन्हें ही देना होगा किराया। बर्थ ना लेने पर पहले की तरह फ्री सफ़र का प्रोविज़न है। नियम है कि अगर बर्थ लेनी है तो किराया पूरा लिया जाएगा। अगर बर्थ नहीं चाहिए तो 5 साल से कम उम्र के बच्चे फ्री सफ़र कर सकते हैं, मतलब अपनी माता पिता के गोद वगैरह में वो बैठ सकते हैं। उनको स्पेशली अगर एक सीट आपको बुक करवानी है तो फुल टिकट ही लगेगा, ऐसा रेलवे बोर्ड ने स्पष्ट किया है। इसको लेकर काफ़ी हो हल्ला और हड़कंप मचा था। तो फिलहाल के लिए दोस्तों सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स इस वीडियो में डिस्कस हो चुकी हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।